आज हम गीता के विषय में कुछ अध्ययन करेंगे। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना होने के लिए कोई न कोई कारण जरूर होता है। हमारा ब्रह्मांड देखने में जितना अनबैलेंस्ड दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीता के विषय में कुछ अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, और यदि विदित नहीं है तो मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ कि जो अर्जुन है, अर्जुन को युद्ध के मध्य जब युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है तो कुछ विषाद विषाद उत्पन्न हो जाता है। तो वह विषाद जो है इस तरह का होता है कि वो एक श्लोक पढ़ता है, और वह श्लोक क्या होता है? यदि माम प्रतिकार शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रहरणे हन्युस्तन्मे अक्षेमतरम भवेत्। इसका अभिप्राय ये है कि यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को हाथ में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मारे तो वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अर्थात वह ये सोचने लगा कि इससे तो अच्छा कोई मुझे मार ही दे तो वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इतना गहरा शौक और मोह वह अर्जुन के बुद्धि के ऊपर छा गया था। अब इसका जो भावार्थ है वो मैं बताता हूँ। अर्जुन सनातन कुल धर्म की रक्षा के लिए ही कौरवों को मारने के स्थान पर स्वयं मरने में कल्याण समझ रहा है। शास्त्र में धौम्य ऋषि से आज्ञा पाकर उनका शिष्य आरुणि घोर वर्षा में खेतों की मिट्टी से बनी मेड़ रोकने के लिए रात भर स्वयं पानी में लेटा रहा था। इस प्राण सेवा का पता चलते ही धौम्य ऋषि ने शिष्य आरुणि को कहा, हे पुत्र, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता। तूने गुरु सेवा में प्राण की बाजी लगा दी, अतः मेरे आशीर्वाद से तेरा हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यही आरुणि आगे चलकर वेदज्ञ ब्रह्म ऋषि उद्दालक नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद शास्त्रों में तन मन धन से भी बढ़कर प्राण अर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा कही गई है। इसी कारण चारों वेदों और गीता में भी जब योद्धा रणभूमि में प्राण त्यागता है तब देश रक्षा में यह उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा उसे स्वर्ग प्राप्त करा देती है। अतः यहाँ अर्जुन का भी सनातन कुल रक्षा में प्राण अर्पित करने का भाव महाचिंतनीय है। गीता के वैदिक धर्म को वेदाध्ययन, यज्ञ एवं योगाभ्यास इत्यादि साधनों के द्वारा जानना संभव है, अन्यथा असंभव सा ही है। अब देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने कही है कि गीता के वैदिक मर्म को वेदाध्ययन। अब कोई कहता है कि मेरी गीता से जो है वो पलट गया है, तो सबसे पहले तो यदि किसी ने, ठीक है, उसमें कुछ उसे कुछ हृदयंगम किया है उसने, किंतु गीता को समझना, योग और वेद या अपने आधार ग्रंथ जितने भी हैं, वेद सब सर्वप्रथम आता है, तो उनको समझना, गीता को समझना और उनसे सहायता लेना समझने में, ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा असंभव सा ही है। तभी तो प्राय पूजा पाठ इत्यादि करने वाले पारिवारिक संपत्ति अथवा मंदिर आदि पूजा स्थलों की संपत्ति को लेकर परिवार आदि के सदस्यों की हत्या तक कर देते हैं। अब आप देखिए, जो गीता को नहीं जानते वो क्या क्या करते हैं। ऐसे समाचार नित्य प्रति समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं।
अतः महाभारत युद्ध में पांडवों का पक्ष धन संपदा प्राप्त करना कदापि नहीं रहा। उन्होंने यह युद्ध धर्म स्थापना के लिए लड़ा था, विपरीत में कौरवों ने राजगद्दी के लोभ में लड़ा था। अब देखो कितनी अच्छी बात है। यदि किसी से ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, उसका जो मूल था वो क्या था, तो आपको कोई भी जो है ये उत्तर नहीं देगा कि उसका मूल क्या था। ये तो कहेंगे कि जो है उनका, पहले मैंने किसी से पूछा भी था कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था, तो उन्होंने ऐसे ही उल जुलूल उत्तर दिया और उल जुलूल उत्तर देने के बाद में बस वो चले गए। तो ऐसी किसी ने कहा कि द्रौपदी ने उसको अंधों का अंधा कहा था, इस कारण से ऐसा हुआ, किंतु ऐसा नहीं था। जो परिस्थितियां थी वो प्रारंभ से ही ऐसी ही बनाई गई थी। तो आज भी हमें परिवारों से लोभ, लालच, राग, द्वेष इत्यादि विकारों से सदा अलग रहने तथा सनातन कुल धर्म की रक्षा का ज्ञान इन श्लोकों में अर्जुन दे रहा है। यह बात अलग है कि अर्जुन इन श्लोकों तक यह नहीं जान पाया कि यदि युद्ध न हुआ तब भी कौरव पक्ष, जो पहले ही प्रजा में अधर्म फैला चुके थे, वह पूर्ण रूप से जुआ, नशा, नारी अपमान इत्यादि अधर्म फैला देंगे। अब देखिए वो क्या करते। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो है उस समय थी और इस बात को कोई नहीं जानता है। गीता पढ़ने वाले भी नहीं जानते हैं। जो वो कहते हैं ना गीता का अध्ययन, एक बार मैं किसी से पूछा था कि आप गीता को जानते हैं, तो उन्होंने कहा गीता को मैंने बहुत पढ़ा है। अरे गीता को पढ़ा उसने कहा कि मेरी आयु अब बहुत अधिक हो गई है, तो इसलिए मैं अधिक गीता के विषय में कोई वार्ता नहीं करना चाहता। अब देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने बताई। अपने आप को किस प्रकार से उन्होंने बचा लिया उन प्रश्नों से जो मैं उनसे पूछने वाला था। तो यह ज्ञान आगे चलकर श्री कृष्ण के उपदेशों से ही उसे प्राप्त हुआ। अब देखिए जो अर्जुन था उस समय उसकी कितनी बुद्धि रही, कितनी तार्किक बुद्धि थी, कितनी ग्राह्य बुद्धि थी। और यदि हमें गीता को ग्रहण करना है तो हमें अर्जुन ही बनना पड़ेगा, और यदि हम अर्जुन ना बन पाए तो हम गीता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गीता को ग्रहण कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, ग्रहण करने के लिए आपको उस जो आप ग्राह्य वस्तु है उसको पाने के लिए आपको पात्रता चाहिए। पहले आपको पात्र बनना पड़ेगा, उसके बाद में वह वस्तु आपके पास में आएगी। जब आप पात्र बने ही नहीं और आप ये सोचें कि वो हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा असंभव है। पात्रता तो होनी ही चाहिए। पात्रता के बिना कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो आप आगे क्या कह रहे हैं? हमें आज आवश्यकता है कि भारत के प्रत्येक परिवार में सनातन वैदिक कुल धर्म की स्थापना हो एवं उसकी रक्षा हो। अथर्ववेद के चौथे अध्याय के 34वां जो प्रपाठक है उसका दूसरा मंत्र यही सत्य दर्शा रहा है कि जो हाड़ मांस के बने शरीर के भोगों से ऊपर उठ जाते हैं वह शुचिम लोकम ऐपयंती, अर्थात पवित्र लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब जो है संजय उधर धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं? एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य से सरम चापम शोक संविघ्न मानसः। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल मन वाला होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में
बैठ गया। तो वह जो है रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब इसका क्या अभिप्राय है? युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल मन वाला होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के वियोग अथवा नाश के कारण मन में होने वाला परम कष्ट शोक कहलाता है। और शोक क्या होता है? जब किसी प्रिय वस्तु से मनुष्य का वियोग होता है तो वह शोक होता है। देखने में भी आता है कि प्राय किसी की मृत्यु पर शोक सभा आयोजित की जाती है अथवा कोई मृत्यु पर शोक करने किसी के पास जाता है, परंतु यहाँ अभी तक ना तो किसी को मृत्यु हुई है और ना ही किसी का प्रिय किसी से बिछड़ा है। फिर भी अर्जुन शोक संतप्त होकर बैठ गया है। अतः वास्तव में अर्जुन ने युद्ध के पश्चात सनातन कुल धर्म के नाश से होने वाली घटनाओं को ही किसी की मृत्यु पर शोक करने के समान माना है। तो आप देख सकते हैं, जो घटना अभी तक नहीं घटी और उसके विषय में पहले ही इस प्रकार से शोक कर लेना, वह अर्जुन के लिए एक अनुचित कार्य था और हमारे लिए भी ऐसे ही अनुचित है। यदि हम अपने जीवन में कुछ शोक मनाएं तो वह जो है अनुचित ही है। तो हमें इसके विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए, बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और सत्य क्या है हमें उस तक पहुंचना चाहिए। हमें जो है उस सत्य से क्या प्राप्त हो सकता है, हमारा जो है जीवन कैसे बन सकता है। सुख भी हमें तभी प्राप्त होगा जब हम सत्य की शरण में आएंगे। उससे पहले हमें किसी भी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इंस्टाग्राम पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से भी आप, और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों की आईडी एक ही है, @सत्येंद्र मलिक। तो और आपसे इसी प्रकार के अच्छे ज्ञानप्रद वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। नमस्ते।